सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 13वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह श्लोक अर्जुन के द्वारा कहा गया है। अर्जुन कहते हैं, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि। अर्थात जितने ऋषि हैं, देवर्षि, नारद, असित, देवल, व्यास और स्वयं आप भी इस विषय में कहते हैं। यानी भगवान के किस विषय में? जो कि ये भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, यही परम धाम हैं, यही ईश्वर हैं, तो यही सनातन हैं, यही धर्म हैं, यही यज्ञ हैं, इस विषय में यही सृष्टि करता है। तो इस विषय में सभी ने कहा है, ऐसे ऐसे देवर्षियों ने भी कहा है। तो यहाँ पर अर्जुन ने जो ऋषियों से सुना था उस विषय को कहा है, और स्वयं भगवान से जो सुना था उस विषय को भी कहा, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने मुंह से भी कहा। तो अर्जुन यह कहना चाह रहे हैं कि वे उन ऋषियों की बातों को प्रमाण मानते हुए और आपकी बातों को प्रमाण मानते हुए मैं इस विषय को मानता हूं। अब ये ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि जो है यह ऋषि धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है गमन करना। तो जो सत्यव्रती होते हैं, जो तपी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं और जो कहीं भी आ जा सकते हैं और सबके कल्याण के लिए सोचते हैं, ऐसे को ऋषि कहा गया है। ये सारे गुण जिनमें हों वे ऋषि कहलाते हैं। तो यहाँ पर देवर्षि की बात की गई है। तो यूं तो इसके कुछ लोग कई कई अर्थ निकालते हैं, परंतु यहाँ पर यह समझना चाहिए कि देव ऋषि देव से संबंधित है, और देव जो है वो वैदिक शब्दावली में देव का अर्थ होता है शक्तियों के अधिष्ठाता। तो भिन्न भिन्न शक्तियों के भिन्न भिन्न अधिष्ठाता हैं, उन्हें देव कहा गया है। जैसे अग्निदेव, वरुण देव, इंद्रदेव, कामदेव। तो जितनी भी प्रकार की शक्तियां हैं उनके जो अधिष्ठाता हैं, यानी उनके मुख्य स्रोत जहाँ से वे आते हैं, जिनके द्वारा वो संचालित और संयमित और नियंत्रित होते हैं, उनको देव कहा जाता है। तो ऐसे जो ऋषि हैं जिनकी इनमें गति है, यानी जो तमाम सभी प्रकार की शक्तियों की अधिष्ठाताओं का संयमन नियमन करने में समर्थ हैं, वे देवर्षि हैं। एक देव एक ही तत्व का संयमन और संचालन और निर्वहन कर सकते हैं, परंतु ये जो देव ऋषि हैं वो जितने भी देव हैं इन सभी को निर्देशित करते हैं, इसलिए इन्हें देव ऋषि कहा गया है। तो ऐसे देव ऋषि तो बहुत सारे हैं, जैसे कि बालखिल्य भी देव ऋषि हैं, नर और नारायण देव ऋषि थे, और असित हैं जो अभी जिनका इनमें वर्णन किया गया है, व्यास और देवल और नारद। तो ये सब देव ऋषि कहलाते हैं।
तो ये जो देव ऋषि हैं, इनमें मुख्य नारद ही ज़्यादा प्रचलित हैं देवर्षि में। वत्सर भी हैं, तो नारद ही ज़्यादा प्रचलित हैं। जो नारद की कथा है कि भाई नारद जो थे, वो कहा जाता है कि वे एक दासी के पुत्र थे। उनकी माँ ने बहुत सेवा की थी ऋषि महर्षियों की, तो उनके आशीर्वाद से कहा जाता है कि नारद जो है उनसे प्रेरणा लिए, उनसे दीक्षित हुए, और प्रेरणा और दीक्षित लेने के कारण ही नारद तपस्या में रत हो गए। और तपस्या में रत होकर के नारद ने बहुत ही घनघोर तपस्या करके प्रभु को प्राप्त किया। प्रभु प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद फिर तुरंत ही अंतर ध्यान भी हो गए। नारद बहुत हताश निराश हो गए कि भगवान जो है आए और चले गए। उन्होंने फिर तपस्या प्रारंभ की, परंतु कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई और उनको कहा गया कि ऐसा है कि इस जन्म में तुम प्राप्त मुझे नहीं कर सकते अब, लेकिन अब तुम्हें अगली बार अवश्य ही मिलेगा और तुम हमारे पार्षदों में शामिल होगे। फिर नारद ने तपस्या शुरू की, हर जगह फिर अपना प्रवचन और सभी लोग कल्याण में लग गए। फिर अगले जन्म में वे ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में आए, और इस तरह से वे कई बार हुए। तो नारद कई हुए हैं, लेकिन देवर्षि नारद एक ही हुए हैं। तो ये देवर्षि नारद थे। और उसी तरह से जो असित हैं, तो ये असित इन्हीं के पुत्र थे देवल। ये पिता पुत्र हैं, कश्यप के पुत्र हैं। तो इन्होंने भी बहुत तपस्या की, और ये भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति रहे हैं, ज्ञानी ऋषि रहे हैं। और स्वयं जो व्यास हैं, तो व्यास भी बहुत रहे हैं। ये कृष्णदेवपायन व्यास, जिन्होंने कि महाभारत और गीता लिखी है, ये 28वें वेद व्यास हैं। इनको वेद का भाष्य करने से, अलग अलग खंडों में विभाजित करने से इनको वेद व्यास कहा गया। और ये काले रंग के थे, इसलिए इन्हें कृष्ण कहा गया। और ये द्वीप में जन्मे थे, यानी चारों ओर से जो पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो वहाँ जन्मे थे, तो इसलिए ये द्वैपायन हुए। सत्यवती और पराशर ऋषि के ये पुत्र हैं। तो यह बहुत ही उच्च स्तर के ज्ञानी हुए, इतने कि आज भारत में जो सनातन धर्म है, एक तरह से समझा जाए कि इन्हीं के ऊपर आधारित है। क्योंकि सारे शास्त्र, चाहे ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं, अथर्ववेद हैं, या महाभारत है, या ब्रह्मसूत्र है, या पुराण हैं, सब इनके द्वारा और इनके शिष्यों के द्वारा रचा गया। तो शिष्यों के द्वारा रचे जाने के कारण भी इन्हें ही कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा रचा गया, क्योंकि शिष्य अपने गुरु को ही समर्पित कर देते थे। जैसे पैल थे तो उन्होंने ऋग्वेद का किया, सुमंत थे अथर्ववेद का किया, जैमिनी थे सामवेद का किया, और इसी तरह से वो रोमहर्षण थे, उन्होंने महाभारत वगैरह का किया। तो इन्हीं के शिष्यों ने वो सब किया है। तो इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, और इस योगदान के कारण ही इन्हें भगवान का अंश अवतार कहा गया। और अंश अवतार व्यास जब किसी बात को कहते हैं तो वह समाज में तो मान्यता प्राप्त कर ही लेता है। तो अर्जुन ने, चूँकि अर्जुन के समकक्ष सारे थे, जिन चारों का नाम यहाँ पर लिया गया है, तो अर्जुन इनसे सत्संग करते रहे होंगे, और अर्जुन ने इनसे सुना होगा। और महाभारत में भी इसका जिक्र है
कि चाहे अत्रि ऋषि हों, अंगिरा ऋषि हों, स्वयं परशुराम हों, परशुराम भी कहते थे कि ये जो है स्वयं विष्णु है और इनसे कोई जीत नहीं सकता युद्ध में। तो अंगिरा ऋषि थे और देवल ऋषि थे, गौतम ऋषि थे, तो इन सभी ऋषियों ने इनकी प्रशंसा की है। और सिर्फ प्रशंसा इस मानव के अर्थ में नहीं की है, बल्कि स्तुति की है भगवान के अर्थ में। और यह भी कहा है कि ये सिर्फ भगवान ही नहीं है, बल्कि जितने भी ईश्वर हैं ना, उन सबके ये परम है, परम ईश्वर हैं ये। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, इनसे भी ये ऊपर है। तो इनसे ऊपर और कोई नहीं है, ये स्वयं व्यास ने कहा। तो इस वजह से भगवान कृष्ण को सबसे ऊपर रखा गया। ये सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। तो ये पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। इनको कहा गया कि ये इसमें मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं, लेकिन इनसे ऊपर और कोई भी नहीं है। और युधिष्ठिर को भी उपदेश देते हुए भीष्म पितामह ने भी स्वयं कहा, नारद ने भी स्वयं कहा, और भीष्म पितामह ने दुर्योधन को भी उपदेश दिया। तो उसमें भी भगवान कृष्ण की महिमा का बखान किया और बताया कि ये सब कुछ यही है, इन्हीं के भजन से सब कुछ हो सकता है, तुम तर सकते हो और कोई भी तर सकता है, और सभी लोगों की प्राप्ति इन्हीं की कृपा से संभव है। नारद ने यहाँ कहा कि जो निर्वाण की बात लोग करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, युधिष्ठिर को कहा कि वह इन्हीं के जरिए ही प्राप्त हो सकता है। तो जिनकी आराधना लोग करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनके लिए यज्ञ करते हैं, उन सब के जो अधिष्ठाता हैं वे ये भगवान कृष्ण ही हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ही सृष्टि के रचयिता हैं, वही आदि पुरुष हैं, वही परम धाम है, वही परमेश्वर हैं, वो पर ब्रह्म है। सब कुछ जो है सो वही है। और इस बात को चूँकि बहुत सारे ऋषि महर्षियों ने कहा, देवर्षियों ने कहा, साधु संतों ने कहा, सभी ने कहा, उनके ज़माने के जितने भी विद्वान ज्ञानी पुरुष थे, सत्पुरुष थे, सभी ने कहा, इसलिए वो प्रमाण माने गए। और भगवान कृष्ण के जीवन की गाथा, उनके पराक्रम, उनकी कथाएं, तो ये सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। उनके ज्ञान सब कुछ बतलाते हैं कि उनसे ऊपर और कोई नहीं रहा। तो यही इस श्लोक का अर्थ हुआ। यह श्लोक अर्जुन के द्वारा भगवान की एक तरह से स्तुति की गई है। इसमें उन्होंने यह कहा कि ये ऋषि महर्षि तो कहते ही हैं, और जब स्वयं आप कह रहे हैं तो फिर और बाकी फिर रह क्या गया कहने के लिए। तो यही यहाँ पर इसका मंतव्य है। ओम हरि।